नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, मेट्रोमेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। चेन्नई के तांबरम एरिया में हमारा वर्चुअल क्लिनिक बन रहा है। अगर आप तांबरम या फिर करीबी एरिया में हैं तो आप हमारे वर्चुअल क्लिनिक में हमसे आके मिल सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेटाइटिस के बारे में। देखिए, प्रोस्टेट वीर्य बनाने वाला एक छोटा थैला है, मतलब वीर्य द्रव, क्योंकि वीर्य बनता है अंडकोश में। तो प्रोस्टेट बनाता है वीर्य द्रव। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर से सटा हुआ होता है। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचने के लिए गुदा क्षेत्र के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। प्रोस्टेट एग्जामिनेशन अगर करना है तो रेक्टल एग्जामिनेशन के जरिए ही किया जा सकता है। कहते हैं पुरुष का प्रोस्टेट ग्लैंड महिलाओं के जी स्पॉट के समान होता है। खैर, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज हम इस प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाली इन्फेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन ज्यादातर होती है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी संभोग के कारण, या फिर ज्यादा दिन वीर्य प्रतिधारण यानी सीमेन रिटेंशन करने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यूजुअली प्रोस्टेट इन्फेक्शन होते समय एक टिपिकल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे इसमें भी बुखार आ सकता है और अंडकोश के नीचे दर्द हो सकता है। वो जगह बहुत टाइट हो जाता है, मोशन और यूरिन दोनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह दर्द होता है और यूरिन जाते समय जलन होती है और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन भी बार बार यानी ज्यादा यूरिन आता है। इस समस्या के साथ कई पुरुष आते हैं और वो इसका कारण कुछ और ही सोचते हैं, पर इसका कारण होता है प्रोस्टेटाइटिस। कभी कभार प्रोस्टेटाइटिस में वीर्य के साथ थोड़ा खून भी निकलता है, उसको हेमेटोस्पर्मिया बोलते हैं। प्रोस्टेटाइटिस का यूजुअल ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स, बट समटाइम्स प्रोस्टेटाइटिस एंटीबायोटिक से सेटल नहीं होता है। आज हम ऐसे सिचुएशंस पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे केसेस में हम करते हैं प्रोस्टेटाइटिस मसाज। इसके लिए हम रेक्टल एग्जामिनेशन यानी गुदा क्षेत्र के जरिए ही अप्रोच कर सकते हैं। हमारा प्रोसेस ये है कि हम पेशेंट को हल्का एनेस्थीसिया देते हैं, फिर सिस्टोस्कोपी करने के बाद टेलीस्कोप में देखते हुए उंगली को एनएस में डालते हैं और प्रोस्टेट को हल्का मसाज करते हैं और उसकी कंजेशन को कम करते हैं। तो इस तरह प्रोस्टेटिक मसाज करने के जरिए प्रोस्टेटिक कंजेशन कम हो जाता है और प्रोस्टेट अपनी सेक्रीशंस को आराम से बाहर निकाल सकता है। ज्यादातर केसेस में सेक्रीशंस निकालने का पैसेज ब्लॉक होने के कारण ही इन्फेक्शन होता है। तो इस तरह अंडर एनेस्थेसिया सिस्टोस्कोपी के बाद प्रोस्टेटिक मसाज करने से जरूर इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपको पेशाब करते समय जलन होती है या फिर बार बार पेशाब आता है और साथ में समटाइम्स बुखार आता है और अगर ये एंटीबायोटिक्स के जरिए ठीक नहीं होता है, तब इसको एनेस्थेसिया देकर सिस्टोस्कोपी के बाद प्रोस्टेटिक मसाज करके ठीक किया जा सकता है। ये एक बहुत ही आम परेशानी है जो पुरुषों को होती है और बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करवाएं। बट डेफिनेटली इसे एनेस्थेसिया प्रोस्टेट मसाज देने के जरिए ठीक किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर। अगले वीडियो में मिलते हैं।